हेलो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे मित्रों और समतल में गति, प्रक्षेप्य गति पर जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, एनसीईआरटी के जो प्रश्न हैं और उदाहरण हैं उनको हल करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, प्रक्षेप्य गति। तो यहाँ पर एक उदाहरण है, पहले उसको हल करेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, हमें फॉर्मूले याद हो जाएंगे, फिर उनको आगे लगा लेंगे अगले वाले सवालों में। तो उदाहरण आ गया, देखिए ये उदाहरण है, उदाहरण संख्या है 9 है ना। इसको करते हैं, देखो। NCERT उदाहरण 4-9 ये आ गया, देखो। ठीक, अब इस उदाहरण को पढ़ें। क्षैतिज से ऊपर की ओर 30 अंश का कोण बनाते हुए एक क्रिकेट गेंद 28 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंकी जाती है। तो देखिए, बड़ा सरल सामान्य सूत्रों पर आधारित यह सवाल है। क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाते हुए, ये मान लेते हैं एक्स अक्ष पर क्षैतिज, और ये उधर्वाधर मान लेते हैं वाई अक्ष पर, और 30 अंश का कोण बनाते हुए गेंद फेंकी जाती है इस तरीके से। ये जो कोण है जिसे तुम कहते हो थीटा, ये है 30 अंश का, और जो वेग इसको दिया u, वो दिया, उसको u मान लेते हैं 28 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, यानी ये तुम्हारा सवाल है। अब सबसे पहली बात, अधिकतम ऊंचाई की गणना कीजिए। तो सूत्र लगा देते हैं डायरेक्ट। पहले सवाल में पूछी गई है अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई h, क्या सूत्र होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब h u कितना है 28, तो 28 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर में कितना लगा दें 30 अंश 2g, दो g का मान कितना दिया है, अगर 10 दिया है तो लगाएंगे, नहीं तो 9.8 9.8 ही लगाएंगे। अपनी तरफ से 10 नहीं लगाना होता, 9.8 ये आ गया। ठीक, अब साइन 30 का जो मान है वो लगा देंगे। ये हो गया 28 का वर्ग, ये हो गया 1/2 का वर्ग, और ये हो गया 2, और ये हो गया 9.8। तो देखो ये वैल्यू आ गई ऊंचाई। कितनी आ रही है, ये 10 मीटर की ऊंचाई आ रही है। इसे लिख देंगे 10 मीटर। ओके, ये ए हो गया। अब बात करते हैं बी। ठीक, अब बी में क्या है, ये कह रहा है उसी स्तर पर वापस पहुंचने में लगे समय की गणना कीजिए, यानी उड्डयन काल। अगर उड्डयन काल की बात करें, यानी बी में उड्डयन काल, इसे तुम क्या कहते हो अंग्रेजी में, टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना होता है ये कुल टाइम ऑफ फ्लाइट, ये होता है 2u साइन थीटा बाई जी। अब इसे हल कर लें, 2u की वैल्यू 28, साइन थीटा 1/2 हो जाएगा, जी हो जाएगा 9.8। ये आएगा सेकंड में। ये हो गया तुम्हारा उड्डयन काल। ये आ रहा है 2.9 सेकंड। ठीक, अब इसके बाद फेंकने वाले बिंदु से कुल दूरी जहाँ पर पहुँचती है, परास की बात कर रहे हैं, रेंज की बात कर रहे हैं, सी परास, इसे बोल देते हैं रेंज। अब ये कितनी आएगी, इसका सूत्र होता है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। अब इसमें मान रख देते हैं 2u स्क्वायर यानी 28 का वर्ग साइन 30 कॉस 30 और बटे 9.8। ये किस में आती है, ये आएगी मीटर में। ठीक, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में वेग है, त्वरण है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में, है ना, इस तरीके से। तो ये मान आ जाता है तुम्हारा 69 मीटर। तो एक आंसर ये हो गया, देखो एक आंसर ये हो गया तुम्हारा, एक आंसर ये हो गया।
ठीक, ये उदाहरण था सिर्फ सूत्रों को याद करने का, भाई सूत्र जो है कैसे लगेगा और सूत्र क्या होता है, सिंपल सी बात है। अब चलते हैं कुछ कठिन प्रश्नों की तरफ, प्रश्नावली में अभ्यास में पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब चल रहे हैं अभ्यास में, देखते हैं कौन सा सवाल है। सवाल नंबर 15। ठीक, सवाल नंबर 15 बहुत अच्छा सवाल है। 15 नंबर में क्या कह रहा है, किसी लंबे हॉल की छत 25 मीटर ऊंची है। ठीक, वह अधिकतम क्षैतिज दूरी कितनी होगी जिसमें 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंकी गई कोई गेंद छत से टकराए बिना गुजर जाए। अब मान लीजिए हम ऊंचाई की बात करें किसी लंबे, पहले नंबर लिख देते हैं इसके, ये है अभ्यास 4-15, ये लिख दिया। ठीक है, अब मान लो लंबा होल बना रहे हैं, देखो इस तरीके से यूँ। ये जो इसकी ऊंचाई है, हॉल की ऊंचाई की बात अगर करें कितना ऊंचा है ये है अधिकतम ऊंचाई बन जाएगी, ये है 25 मीटर। ठीक, टकराए बिना कोई गेंद यूँ आ जाए मान लीजिए, तो यानी गेंद की अधिकतम ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 25 मीटर। कितने कोण पर फेंकना है पता नहीं, और जो वेग है इसको देना है वो देना है तुम्हें 40 मीटर प्रति सेकंड, यानी ये यू जो तुम दे रहे हो ये दोगे तुम 40 मीटर प्रति सेकंड, ऐसे लिख दो। ठीक, और इसमें जो जी का मान है, जी का मान लगा सकते हो तुम इसमें 9.8। जी अगर लगाना है तो 9.8 लगाओगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्यों लगाओगे, क्योंकि 10 नहीं दिया है। अगर जी का मान 10 दिया होता है तो 10 लगा देते हो, अब वो दिया नहीं है तो 9.8 लगाओगे। इसका मतलब यह है कि बिना टकराए, ठीक, अधिकतम 25 मीटर की ऊंचाई तक गेंद जा सकती है। इसको तुम्हें 40 मीटर प्रति सेकंड से ही फेंकना है, तो इसका मतलब है कि ये कोण कितना होगा, इस कोण को पहले निर्धारित करना पड़ेगा। ठीक, अब बात आई इस कोण की, तो कैसे निकालें, तो अधिकतम ऊंचाई का जो सूत्र है उसे लगा देते हैं। अधिकतम ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, देखो HU स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G, ये अधिकतम ऊंचाई का सूत्र होता है। ठीक, अब इसमें अधिकतम ऊंचाई कितनी रखें, 25, U कितना रखें, 40 का वर्ग, साइन स्क्वायर थीटा मालूम नहीं है, 2G इसको कर देते हैं 2, 9.8 ऐसे। ठीक, तो यहाँ से देखा जाए तो साइन स्क्वायर थीटा का मान आ जाता है, यानी साइन थीटा का मान आ जाता है। अब अगर यहाँ से देखें तो साइन थीटा कितना आ रहा है, देखो साइन स्क्वायर थीटा ये आएगा, ये हो जाएगा 19.6 इंटू 25 बटे 1600। ये मान किसका है, साइन स्क्वायर थीटा का है, तो इसे साइन थीटा का मान भी आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद अधिकतम क्षैतिज दूरी, यानी पता करना है कि रेंज कितनी होगी, प्रास कितनी होगी, कितनी दूर गिरेगा। अधिकतम क्षैतिज दूरी यानी ये वाली दूरी पता करनी है जिसे तुम कहते हो रेंज, यानी प्रास, ये पता करनी है। तो तुम्हारे पास साइन स्क्वायर थीटा आ चुका है, लेकिन तुम्हें ज़रूरत पड़ती है उसमें कॉस थीटा की भी। तुम्हारे पास एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से तुम क्या निकाल सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा निकाल सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे करके। ठीक, तो इससे क्या निकालोगे तुम, कोस स्क्वायर थीटा, तो कितना आ गया तुम्हारा कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया तुम्हारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये देखो साइन 19.6 इंटू 25 बटे 1600। ठीक, ये आ गया, देखो क्लियर।
अब इसके बाद अगर तुम कॉस थीटा चाहते हो तो तुम्हें कॉस थीटा भी मिल जाएगा। अब क्या करना है तुम्हें निकालनी है रेंज, परास कितनी दूर गिरेगा। तो रेंज क्या होती है तुम्हारी, रेंज होती है 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, ये होती है तुम्हारी रेंज। अब इसमें तुम्हारे पास साइन स्क्वायर थीटा का मान है, तो साइन थीटा का मान लगा दोगे 2u², u कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर लगाओगे, साइन थीटा का मान लगाओगे कितना, इसका वर्गमूल लगा दोगे। देखो ऐसे, ये है 196 इंटू 25/1600। अब ये लग गया। कॉस थीटा का मान लगाओगे तो कॉस थीटा का मान कितना होगा, इसे हल कर लो, देख लो, ये भी वर्गमूल में लगाओगे, ये आ गया 1600 माइनस 19.6 गुना 25/1600, ये आ गया देखो। और नीचे क्या लगाओगे, नीचे लगाओगे तुम जी यानी 9.8, ऐसे। ठीक, अब इसको तुम्हें हल करना है। इसको हल करने का मतलब तुम्हारा ये है कि ये 25 है, इसका वर्गमूल बाहर कर लो, इसका 4 कर लो, तो ये वर्गमूल के अंदर हो जाएगा, ऐसे इसमें से घटा लो, इसे सॉल्व कर लो। तो इसे हल करने के बाद तुम आंसर प्राप्त करते हो, ठीक, 150 मीटर लगभग। तो यानी 150.5 मीटर जो है तुम आंसर लेके आते हो। ठीक, इसे हल करने का तुम्हारा अपना तरीका हो सकता है, तुम जैसे चाहे कर सकते हो। ठीक, यहीं पे हल कर सकते हो, यहीं पे वर्गमूल कर लो, यहीं पे हल कर लो, यहाँ फाइनल में जाके हल कर लो। ठीक, जैसे तुम्हें ठीक लगे हल कर लो। अगर तुम्हें इसे हल करने में दिक्कत आ रही है तो जी के मान को 10 कर सकते हो, लेकिन आंसर लगभग होगा, बिल्कुल सही आंसर नहीं होगा, लगभग में आंसर मिल जाएगा तुम्हें। ठीक, तो अभी जो आंसर है 150.5, ठीक, 9.8 के हिसाब से लगभग में भी यही आएगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो जी को, क्योंकि जी को हम 9.8 ही लगाएंगे, क्योंकि जी 10 जो है वो सवाल में बताया नहीं गया है, तो नहीं लगाएंगे उसको। कुछ बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं, जी को 10 लगा के सॉल्व करेंगे इसको। तो अगर चाहे तो एग्जामिनर यानी जो परीक्षा में कॉपी चेक करता है टीचर, वो चाहे तो इसे गलत कर सकता है। इसलिए ध्यान रहे कि 9.8 से ही इसको हल करें। ओके, तो ये था 15 नंबर। ठीक, अब आगे चलते हैं, देखो कौन सा नंबर है। इसके बाद है नंबर 16। ठीक, क्या है ये सवाल, इसको भी पढ़ते हैं। चलिए 16 नंबर पढ़ते हैं। क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी पर फेंक सकता है। वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। अब यहाँ सवाल देखो, ये है 16 नंबर में एक्सरसाइज 4.16। मान लीजिए अधिकतम दूरी जो है इस तरीके से फेंकी जाए, ऐसे तो कितना कोण होता है अधिकतम के लिए, कोण होता है 45 डिग्री, और ये फेंका सकता है 100 मीटर तक। ऐसे कितने चाल से या कितने वेग से फेंकता है यू, ये हमें पता नहीं है। ऐसा हमें बताया गया कि 45 डिग्री पर फेंकता है, अधिकतम 100 मीटर पर जाके गिरती है, ये बात पक्की है। लेकिन कितने चाल से फेंकता है, यानी कितनी ताकत वो खिलाड़ी लगा सकता है, वो कितनी चाल या कितना वेग गेंद को दे सकता है, ये हमें पता करना पड़ेगा। तो यहाँ लगाते हैं अधिकतम प्रयास का सूत्र। अधिकतम प्रयास का सूत्र लगा करके हम चाल यानी वेग निकालते हैं। तो फिर देखेंगे ऊपर फेंक के कितना ऊपर तक फेंक सकता है, क्योंकि वेग तो वही रहेगा, चाल तो उतनी ही दे पाएगा।
तो अधिकतम प्रास का सूत्र है 100 मीटर लगाएं, अधिकतम प्रास में लगता है 2u² साइन 45 कॉस 45 इस प्रकार, और जी का मान जो भी लगे उसको जी लगा लो ऐसे। ठीक, तो यहाँ से u मिल जाएगा देखो तुम्हें। अब ये जो साइन 45 कोस 45 हैं ये इस 2 से कट जाते हैं, तो u² आ गया तुम्हारा 100g। देखो ये आ गया u², यानी u जो है चाल है तो कितनी बनेगी, वर्गमूल स्क्वायर रूट ऑफ 100g बन जाएगी, ये चाल बन जाएगी किसने से फेंकता है। अब यदि गेंद को ऊपर सीधे ऊपर फेंका जाए, यदि गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए तो अब इसी गेंद को क्या करना है, सीधा ऊपर की तरफ फेंकना है, यानी इसी चाल से फेंकना है ऊपर की तरफ। u बराबर है वर्गमूल 100g से। तो कहता है कितनी ऊपर तक फेंक पाएगा, अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, ये जो h है ये कितना होगा। ठीक, कितना ऊपर तक फेंक सकते हैं ऊपर की तरफ जाए। तो इसमें क्या करते हैं, हम लगाते हैं गति का तीसरा समीकरण v² u² माइनस 2gh। क्यों, क्योंकि जो प्रारंभिक चाल है वो ऊपर को है और जो g है वो नीचे को लगता है। तो आप इस समीकरण के बारे में जानते होंगे अच्छे से। अब यहाँ पर जो अंतिम वेग है v, अधिकतम ऊंचाई पे जाएगी तो ये शून्य हो जाएगा, तो इसको शून्य लगा दो। किससे फेंका है, u² कितना है, देखो ये रहा u², 100g, इसको लगा दो माइनस 2gh, तो h का मान आ गया देखो सीधे सीधे 50 मीटर। ठीक, यानी अगर आगे की तरफ अधिकतम 100 मीटर फेंका जा सकता है तो उसी चीज़ को ऊपर की तरफ 50 मीटर ऊंचाई तक फेंका जा सकता है। यानी ऊपर की तरफ फेंकी गई ऊंचाई अधिकतम दूरी की आधी है। अब इससे ये बात पक्की हो गई कि अधिकतम जो प्रास है अगर हम 200 मीटर दे सकते हैं तो ऊपर कितना दे पाएंगे, 100 मीटर, आधा। ठीक, तो ये था सवाल जो क्वेश्चन नंबर 16। तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि अगर 45 डिग्री पर अधिकतम कितनी दूर फेंकेंगे तो ये पता लग जाएगा कि ऊपर कितना फेंक पाएंगे। वो दूरी क्या होती है, आधी होती है। ठीक, अब इसके बाद चलेंगे अगले सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अब आ गए हम प्रक्षेप्य का अगला सवाल। सवाल नंबर है अतिरिक्त अभ्यास में, ये है 29 नंबर। कोई गोली क्षितिज से 30 अंश के कोण पर दागी गई है, वह धरातल पर 3 किलोमीटर दूर गिरती है। यदि प्रक्षेप्य कोण का समायोजन करके क्या इसको 5 किलोमीटर दूर तक फेंका जा सकता है। गोली की नालमुख चाल को नियत तथा वायु के प्रतिरोध को नगण्य मानिए। यानी ये कह रहा है कि 30 अंश के कोण पर अगर प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो 3 किलोमीटर जाके गिर जाता है। क्या हम इसके कोण को बदल के इसको 5 किलोमीटर तक फेंक सकते हैं? तो अधिकतम प्रास हमें किस कोण पर प्राप्त होती है, 45 डिग्री पर प्राप्त होती है। अगर 30 अंश के कोण पर फेंकते हैं तो कितनी दूर गिरता है, 3 किलोमीटर। अगर इसी चीज़ को 45 पर फेंक के देखें तो कितनी दूर गिरेगा, इसका मतलब चाल हमें निकालनी पड़ेगी। किस वेग से फेंका गया वो हमें निकालना पड़ेगा, वेग का परिमाण हमें निकालना पड़ेगा। कुल मिला के कितनी चाल से फेंका गया ये हम कह सकते हैं। बाद में क्या करेंगे, कोण 45 डिग्री करके देखेंगे अधिकतम प्रास कितना होगा। तो पहले सूत्र किस पे लगाते हैं, प्रास पे, और फिर दोबारा लगाते हैं सूत्र प्रास पे कोण 45 डिग्री करके अधिकतम प्रास के लिए। ठीक, तो यह है सवाल नंबर 429, एक्सरसाइज 429। तो सबसे पहले देखो ये हुआ है कि 30 डिग्री कोण पर फेंका है और ये गिर गया है
3000 मीटर पे। यहाँ से चाल दी है इसको u और कोण दिया है थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक, अब अगली बार में ये कहता है कितनी दूर गिरेगा, ऐसे ये प्रास मान लेते हैं कि r होगी। इस बार कोण देंगे थीटा बराबर 45 और u वही रहेगा। ठीक, तो देखेंगे कि r कितना है। अगर ये 5 किलोमीटर से ज़्यादा या 5 किलोमीटर आता है दोबारा जब फेंका जाता है 45 पर, तो कह देंगे हाँ यस ऐसा हो सकता है। कम आ गया तो नहीं हो सकता है। यानी 30 डिग्री पर 3000 किलोमीटर फेंक 3000 मीटर तक फेंका है, तो 45 डिग्री पर 5000 तक फेंकेंगे कि नहीं फेंकेंगे पता चलेगा। अब यहाँ लगा दें अगर प्रास का सूत्र, तो क्या होता है प्रास का सूत्र, ये होता है 2u² साइन 30 कॉस 30 बटे g। ठीक, ये लगा दें। मान लो इसमें जो r है इसको मान लेते हैं r1। ठीक, तो ये r1 है देखो ऐसे, और इसको मान लेते हैं r2। अब r2 पे लगाते हैं तो r2 जो है वो कितना है 2u² साइन 45 कॉस 45 बटे g। यानी ये है तब जब अधिकतम प्रास की आवश्यकता पड़ेगी, ये है तब जब 3 किलोमीटर फेंका गया। अब मान लो इन दोनों को भाग कर दें, सीधा यहीं कहीं दोनों तरफ से भाग कर दें इसको। देखो ये क्या मिल गया, r1/r2, ये कट जाएगा इसमें से, ये भी कट जाएगा, तो साइन 30 कॉस 30 ये कितना बनेगा देखो, साइन 30 1/2 कॉस 30 √3/2 साइन 45 1/√2 कॉस 45 1/√2। इस तरीके से आ गया देखो। अब हमें क्या निकालना है r2, क्योंकि r1 है हमारे पास, तो r1 अगर निकालें r2 अगर निकालें r1, ये पूरी चीज़ क्या है, ये गुणा में हो जाएगी 1/2। ठीक, इसके साथ ये पूरी चीज़ जो है नीचे आ जाएगी, तो इसके 2 ऊपर √3 चला जाएगा, तो ये 2 ऊपर चला गया, 2 ऊपर चला गया, और ये इसका वर्गमूल 3 नीचे आ गया। अगर ऐसे देखें इसी ऐसे हो गई देखो, तो ये आ गया r1 गुणा 2/√3। अब ये r1 जो है ये है 3000 मीटर, ये हो गया 2, ये हो गया √3, तो देखो ये आ गया 6000/√3। अगर देखा जाए तो ये वैल्यू आती है 3510 के आसपास मीटर में। यानी अधिकतम प्रास कितनी हो सकती है, 3500 के आसपास हो सकती है। यानी r2 जो हो सकता है वो कितना हो सकता है, लगभग 3500 मान लेता हूँ मीटर में। ठीक, लेकिन सवाल में ये पूछा गया है कि क्या 5000 मीटर तक फेंका जा सकता है, क्या 5 किलोमीटर तक फेंका जा सकता है, तो उत्तर क्या हो गया, नहीं, 5 किलोमीटर तक नहीं फेंका जा सकता। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे नहीं, 5 किलोमीटर तक नहीं फेंका जा सकता। क्योंकि अधिकतम प्रास 3500 मीटर प्राप्त हुई है। ऐसे 3500, 3500 या 3510, जो भी आपको ठीक लगे, पूरा हल करके देख लें आप इसे एक बार। ये प्राप्त हुई है, इसका मतलब 5 किलोमीटर तक या 5000 मीटर तक नहीं फेंका जा सकता। ये हो गया इसका उत्तर। देखो ये उत्तर ऐसे लिखते हैं। ठीक हो गया 29। अब अगले सवाल पे चलेंगे। अब देखेंगे अगला सवाल कौन सा है। अब है क्वेश्चन नंबर 30।
कोई लड़ाकू जहाज 1.5 किलोमीटर की 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर 720 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है और किसी वायुयान भेदी तोप के ठीक ऊपर से गुजरता है। ऊर्ध्वाधर से तोप की नाल का क्या कोण हो जिससे 600 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दागा गया गोला वायुयान पर वार कर सके। वायुयान के चालक को किस न्यूनतम ऊंचाई पर जहाज को उड़ाना चाहिए जिससे गोला लगने से बच सके। ठीक, अब देखिए कैसे करते हैं इस सवाल को। यह है 30, एक्सरसाइज 4:30। ठीक, अब हो क्या रहा है देखो, मान लीजिए कोई वायुयान ऐसे उड़ रहा है, सपोज ये है, ये देखो ये है, ऐसे उड़ रहा है और ये आगे की तरफ उड़ रहा है। इसका यू है 720 किलोमीटर पर आवर। इसे बदल लेंगे तो ये बन जाएगी 200 मीटर प्रति सेकंड। ऐसा भी हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा को बदल लें मीटर प्रति सेकंड में, ऐसा भी कर लें। अब इसके बाद यहाँ बिल्कुल इसके नीचे जब ये गुजरता है एक तोप है, तोप ऐसे, और ये कह रहा है आगे की तरफ बढ़ रहा है तो तोप को ऊर्ध्वाधर से किसी कोण पर लगा दिया गया ऐसे यूँ, और यहाँ से एक गोला छोड़ दिया गया जो वायुयान में लगेगा और ये गोला चलता है मान लीजिए 600 मीटर प्रति सेकंड से। ठीक, ये गोला जिस वेग से चलता है उसको मान लेंगे u0 और ऊर्ध्वाधर से जो कोण है ये कह रहा है कितना होना चाहिए, इसको मान लेंगे थीटा। ठीक, ऐसे। अभी जो गोला है ये एक प्रक्षेप्य गति को फॉलो करेगा और ये जहाज आगे की तरफ बढ़ेगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ आके ये गोला इस जहाज को लग जाएगा। ठीक, क्योंकि ये ऊपर की तरफ अधिक ऊंचाई तक जा सकता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर दोनों के आगे जाने वाले वेग एक जैसे हो जाएं, यानी इसका वेग कितना है 200 और इसका वेग कितना है 600, तो 600 का कोई घटक 200 के बराबर हो जाए आगे की दिशा में तो ये गोला इस जहाज को लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ऊपर जाने वाला वेग इसको ऊपर लेके जाता रहेगा और आगे की दिशा में दोनों समान वेग से चल रहे हैं तो लगेगा ही लगेगा। ऐसा हो सकता है कि ये गोला इसके नीचे से गुजर जाए अधिकतम ऊंचाई पे जाके, पहले तो होएगा ही नहीं, ये अधिकतम ऊंचाई तक जाए और जहाज ऊपर आ जाए तो नीचे से गुजर जाएगा ये, लेकिन आगे की दिशा में दोनों का वेग समान होगा। तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि ये कोण कितना हो, इस तोप को किस कोण पर छोड़ दिया जाए कि आगे की दिशा में दोनों का वेग समान हो जाए, दोनों समान समान वेग से चलते रहें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो कोण होता है थीटा, इस कोण के हिसाब से हम जो है घटक बनाते हैं। अब देखो ये कोण थीटा है तो ये कोण कितना है, ये है 90 माइनस थीटा। अब ये जो u0 है इसका एक घटक होगा आगे की तरफ u0 cos 90 माइनस थीटा। इसका एक घटक होगा ऊपर की तरफ भी, वो कितना होगा u0 sin 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर हम किस घटक को समान कर रहे हैं, आगे की तरफ वाले को, क्योंकि ये जो u sin 90 माइनस थीटा है ये तो कम होता जाएगा, अधिकतम ऊंचाई तक ये वेग 0 होगा, फिर गोला नीचे गिरेगा। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, u0 cos 90 माइनस थीटा को बराबर कर दे रहे हैं 200 के, ताकि आगे की दिशा में दोनों वेग समान हो जाएं। अब u0 का मान 600 है, 600 रख देते हैं। cos थीटा 90 माइनस थीटा इसको लिखते हैं sin थीटा, ये आप जानते हैं, ये हो गया 200, तो sin थीटा का मान आ गया 1/3, तो थीटा आ गया sin इनवर्स 1/3, यानी इतने कोण पर ऊर्ध्वाधर दिशा से इतने थीटा कोण पर गोला दाग दिया जाए तो इस जहाज को लगेगा। अब अगर ये जहाज का चालक बचना चाहता है इस गोले से तो देखना पड़ेगा कि अधिकतम ऊंचाई क्या है। मान लो अधिकतम ऊंचाई ये है, यहाँ तक गोला पहुँच रहा है, मान लीजिए गोले का ये पथ है, तो जहाज को इससे ऊपर रखना पड़ेगा ऐसे, नहीं तो गोला इसको लगेगा, क्योंकि आगे की दिशा में दोनों का वेग समान है। गोला यहाँ आता रहेगा, जहाज इसके ऊपर ही रहेगा, जहाज यहाँ इसके ऊपर चलता रहेगा आगे की तरफ, उसमें भी वेग वही है, लेकिन गोले से बच जाएगा।
तो अधिकतम ऊंचाई कितनी है इसका पता लगाना पड़ेगा, उस ऊंचाई से ऊपर जहाज को उड़ाना पड़ेगा। अधिकतम ऊंचाई कितनी है, प्रक्षेप्य में अधिकतम ऊंचाई कितनी है, इस गोले को देखें अगर, तो ये होती है u² sin² थीटा अपॉन 2g। तो साइन थीटा का मान आप निकाल चुके हैं। कितना वेग है गोले में, 600, तो यहाँ इसके मान रख देंगे 600 का वर्ग sin² थीटा। साइन थीटा का मान कितना आया, 1/3। अगर इसका वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा 1/9। ठीक, जी का मान कितना है, 2, जी का मान रखेंगे 9.8। ठीक, ठीक है, फिर से लिखता हूँ, ऐसे हटा के लिखता हूँ। ठीक, तो ये हो गया 9.8। तो ये जो चीज़ आती है लगभग अगर देखा जाए ये आ जाएगी 16 किलोमीटर। इसको सॉल्व करके देख सकते हैं आप, देखो ये आ जाएगी 16 किलोमीटर। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2g, है ना, तो ये आती है 16 किलोमीटर के आसपास। ठीक, अब देखें इसको, 9 चौक 36 और ये 4 हो गया। अब 4 को 2 से करेंगे, 1 मिनट, ये हो गया 36, यानी ये हो गया 80 का, 1 मिनट होल्ड कर दे, सॉल्व कर देते हैं, 36,000 हो गया ये। ठीक, और इधर आ गया 1/9, नीचे आ गया मान लीजिए 20, राउंड अप करें, लगभग निकालें उत्तर को, तो 9 चौक 36, है ना, ये आ गया 4 यानी 40,000, एक ऐसे। अब 40,000 को ऐसे करें तो ये आ गया 4,000 मीटर। ठीक, अब इसमें जो है उत्तर अगर मिलाएं, देखो कोई गलती हम लोग कर रहे हैं, मुझे लग रहा है 430 है ना, 1 मिनट, 430 है, 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर आना चाहिए। sin² थीटा गलती हो रही है, देखो मैं बताता हूँ क्या गलती हो रही है। देखो ये जो कोण यहाँ लगा है ना, ये लगता है क्षैतिज से कोण। अब इसमें देखो गड़बड़ हो जाएगी। अब देखो दोबारा लगाना पड़ता है इसको, ये h है मान लीजिए h, ये क्या लगेगा, ये लगेगा u² sin 90 - थीटा लगेगा, स्क्वायर अपॉन 2g। देखो ये गलती है, क्या गलती है, यहाँ पे थीटा कहाँ से है, यहाँ से, कितना है ये, और अधिकतम ऊंचाई में कोण कहाँ से लगता है, यहाँ से लगता है, शुरुआती कोण क्षैतिज से लगता है, तो बस ये गलती है। अब इसको देखें अगर, तो ये हो गया 600 का वर्ग sin² थीटा, हो जाएगा cos² थीटा। 2g को मान लीजिए 20 मान लेते हैं, g को 10 मान लेते हैं। ठीक, अभी मैंने यहाँ मान दिया, लेकिन आपको लगाना क्या है, 9.8, तो कि मैं उत्तर मिला दूंगा इससे, थोड़ा सा लगभग उत्तर आ जाएगा इससे। आपको लगाना है 9.8, 10 यहाँ दिया नहीं है सवाल में, तो आपको जी का मान 10 नहीं लगाना। ठीक है, अब cos² थीटा निकालना है, तो ये क्या होता है, 1 - sin² थीटा। अब देखो ये हो गया 600 का वर्ग, ये हो गया 1 - sin² थीटा, ये हो गया 20। अब देखो सॉल्व करो इसको, ये कितना है साइन थीटा, 1/3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 - 1/9, ये होगा 8/9। तो इसको हटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 8/9, ऐसे हो गया देखो। ठीक, अब ये जो 6 का स्क्वायर है इसको ठीक कर देता हूँ, ये कितना होगा, देखो इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हो गया 36, 1, 2, ऐसे हो गया। देखो 1 0 यहाँ से काट देता हूँ, इसको 4 बना देता हूँ, इसको 4 बना देता हूँ, तो देखो आ गया 16,000 किलोमीटर आ गया, देखो 16,000 मीटर आ गया, देखो सॉरी, है ना, तो कितना बनेगा 16 किलोमीटर। ठीक, यानी इसका मतलब है कि इस पायलट को अपना जहाज अगर गोले से बचाना है तो 16 किलोमीटर की ऊंचाई से ऊपर उड़ाना पड़ेगा। तो गोला इसके ठीक नीचे इसके साथ साथ चलता रहेगा, इसको टकराएगा नहीं। अगर ये 16 किलोमीटर से नीचे होगा तो 16 किलोमीटर से नीचे जहाँ भी होगा वहीं पर गोला टकरा जाएगा इसको। मान लो यहाँ चलेगा, यहाँ टकरा जाएगा, यहाँ चलेगा, यहाँ टकरा जाएगा, यहाँ चलेगा, यहाँ टकरा जाएगा, हर जगह 16 तक गोला टकरा जाएगा इसको। ठीक, तो समझ रहे होंगे कि ये क्यों हुआ, क्योंकि आगे की तरफ दोनों का वेग इस कोण पर समान हो गया और ऊपर की तरफ ले जाने वाला वेग u sin थीटा गोले को ऊपर लेके जा रहा है। हवा का प्रतिरोध नहीं है दोनों में और नियत वेग से
कांस्टेंट वेलोसिटी से जहाज चल रहा है तो इसका मतलब लगेगा उसको। ठीक, तो ये सवाल था, सवाल नंबर 30। ठीक, समझ गए होंगे आप कैसे मैंने साइन थीटा निकाला, फिर कैसे यहाँ ये कॉस थीटा क्यों लगा, साइन स्क्वायर थीटा क्यों लगा, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई में जो कोण है वो यहाँ से लगता है, जबकि इससे पहले हमने थीटा यहाँ से लगा दिया था। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब चलेंगे अगले सवाल पे। आखिरी सवाल है 32 नंबर। अब पहुंच रहे हैं 32, 4:32, अभ्यास 4:32, ये आ गया। देखो, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य के x अक्ष तथा उसके वेग के बीच में जो कोण है समय पर आधारित है वो इतना होता है। सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु से फेंके गए प्रक्षेप्य का कोण अधिकतम ऊंचाई और परास के पदों में इस प्रकार होता है। ठीक, अब देखिए कैसे करते हैं। पहले लेते हैं ए। ठीक, किसी भी समय पर कोण हमें निकालना है इस तरीके से। किसी भी समय पर कोण यहाँ से मान लेते हैं, क्षैतिज से ये वेग मान लेते हैं और ये कोण मान लेते हैं थीटा, और जो पहला कोण है उसको मान लेते हैं थीटा नॉट। तो जाहिर सी बात है, थीटा नॉट का मतलब है कि ये पहला कोण है जिस पर फेंका गया, यानी t बराबर 0 पर ये कोण है, और यहाँ पर जो वेग है वो मान लेते हैं u। ठीक, अब u किसको मानेंगे, u जो है टोटल जो वेग है उसको मान लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद आगे की तरफ अगर इसका घटक बनाएं तो बनेगा u cos थीटा नॉट। ये क्या होगा, ये होगा v0 x, इसको लिखा गया है ऐसे ऐसे, क्योंकि इसको क्या माना गया, इसको x एक्सिस माना गया, इसको लंबवत को y एक्सिस माना गया। तो u cos थीटा नॉट को क्या माना गया, v0x। 0 से मतलब पहला प्रारंभिक वेग, हालांकि क्षैतिज में वेग यही बना रहेगा, ये प्रभावित नहीं होगा, लेकिन 0 यानी जहाँ से फेंका गया वहाँ पर x अक्ष पर ये वेग माना गया। अब अगर यहाँ देखें, एक वेग ऊपर की तरफ माना गया vy, एक वेग आगे की तरफ माना गया vx। ठीक, तो vy अगर देखें तो कितना होगा vy होगा v0y माइनस gt। ठीक, अब अगर देखें यहाँ पे ऊपर की तरफ वेग, पहला वेग कितना है, u sin थीटा नॉट है, यानी ये जो वेग है ये v0y है। तो यहाँ से बना सकते हैं v0y कितना है, u sin थीटा नॉट है, ये पहला वेग है। ठीक, तो यानी ये पूरी चीज़ क्या लिखी हुई है, अगर इसको देखें, ये लिखी हुई है u sin थीटा नॉट माइनस gt, यानी ये एक ही बात है, ऐसे लिखा हुआ है। और v0x आपने देख लिया। अब किसी भी समय अगर इस कोण को निकालें, ये जो कोण है tan थीटा, ठीक, ये कितना होगा, देखो लंब की लंबाई कितनी है, इस पे है vy और आधार पे कौन सा वेग है, ये है vx। ठीक, तो tan थीटा किसी भी समय पर जो कोण है वो कितना, अब इसमें कोण थीटा की जगह यहाँ छोटा लगा देते हैं t, इसे मतलब होता है किसी भी समय पर कोण। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है vy ओवर vx। अब vy का मान कितना है, ये है u sin थीटा नॉट माइनस gt या अपॉन में u cos थीटा नॉट। अब इसे करें, u sin थीटा नॉट किसको लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं y अक्ष पर पहला वेग, आरंभिक वेग, तो कितना हो गया v0y माइनस gt, और ये पहला वेग है x अक्ष पर, x अक्ष पर यही रहेगा वेग, ये बदलेगा नहीं। तो ये कितना है v0x, ये है tan थीटा t। ठीक, तो यहाँ से अब
ये थीटा टी निकाल सकते हैं। कैसे? थीटा टी ऐसे, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स, ये पूरा लिख दें, V0y माइनस जी टी बटे V0x। देखो ये हो गया तुम्हारा पहला आंसर, उत्तर हो गया तुम्हारा ये। ठीक, इस प्रकार बना के दिखाना है कोण। और जब मैं प्रक्षेप्य के डेरिवेशन कर रहा था, प्रोजेक्टाइल मोशन के जब मैं डेरिवेशन आपको समझा रहा था, ये चीज़ मैंने बताई थी कि कोण कितना कैसे निकाला जाता है। अब मान लीजिए यहाँ चलते चलते प्रोजेक्टाइल यहाँ पहुँच गया मान लो, तो यहाँ पर एक कोण बनेगा। जहाँ से फेंका गया था वहाँ पे कोण ये है, तो ये कोण घटती जाती है, धीरे धीरे ऊपर तक घटती है, 0 हो जाती है, फिर नेगेटिव की तरफ, ऋणात्मक की तरफ बढ़ने लगती है ये कोण। तो किसी भी समय इस कोण की जानकारी देता है सूत्र 10 में Vy/Vx, बस ये याद रखना है। उसके बाद ये u sin थीटा माइनस जी टी वेलोसिटी है, वेग है, ऊर्ध्वाधर दिशा में है, ये भी आपको याद है। उसके बाद tan थीटा ये करके बदल देना है, इनको सिंबल को, जो प्रतीक हैं उनको इस तरीके से बदल देना है, जैसे मैंने आपको बदल के बताया है कि इसको क्या लिखना है, तो बन जाएगा आसानी से। अब लेते हैं इसका दूसरा बी पार्ट लेते हैं इसका। अब अधिकतम ऊंचाई को लिखते हैं HM, जैसा कि लिख रहा है, यह अधिकतम ऊंचाई HM, मैक्सिमम हाइट। और जो रेंज है उसको लिखते हैं R, प्रास बोलते हैं जिसको हिंदी में। ठीक, अब इनके सूत्र लिखते हैं और इस थीटा नॉट को निकालने की कोशिश करते हैं। सूत्रों के हिसाब से देखेंगे कि ये थीटा कोण, थीटा नॉट कितना है, जिस कोण पर फेंका गया था वो कोण कितना आता है। अगर हम अधिकतम ऊंचाई की बात करें HM, तो इसका सूत्र होता है U² साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई 2g। अगर इस प्रास को निकालने की बात करें, इसका सूत्र होता है R, है ना। R ये होता है 2u² साइन थीटा नॉट कॉस थीटा नॉट बाई g। अगर इन दोनों को भाग कर दें, डिवाइड कर दें, इधर भी और इधर भी, तो क्या बनता है HM बटे R। तो यहाँ देखो, तो ये g कटेगा, इसके नीचे जाएगा, ये कट जाएगा, साइन थीटा कट जाएगा, तो ये बनेगा साइन थीटा नॉट बटे कॉस थीटा नॉट, और नीचे बचेगा एक 4, क्योंकि 2 और 2 4 हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो क्या आ रहा है, साइन थीटा नॉट बटे कॉस थीटा नॉट, ये बन रहा है 4HM बटे R, ऐसे। अब थोड़ा और हल करें, ये बनेगा tan थीटा नॉट, है ना। तो लिख दो tan थीटा नॉट बराबर 4HM बटे R। ठीक, अब यहाँ से क्या निकालना है, थीटा नॉट। तो कैसे निकलेगा, यहाँ लिख देता हूँ, देखो थीटा नॉट हो जाएगा tan इनवर्स 4HM बटे R, ये आ जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ लगा लो ऐसे। ठीक, तो ये वो कोण है जिस पर फेंका गया, यानी अधिकतम प्रास, यानी प्रास कह सकते हैं, अधिकतम प्रास भी नहीं बल्कि अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज प्रास के पदों में आरंभिक कोण, यानी पहला कोण जिस पर फेंका गया, वो निकाला जा सकता है, उसका ये सूत्र है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि इस सूत्र पर आधारित सवाल आपसे आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। और जैसे कि अभी इससे पहले किया कि भाई कभी भी कोण बताइए, उस पर भी आधारित सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब मान लीजिए सवाल बनेगा तो आप कहेंगे एक प्रक्षेपी की अधिकतम ऊंचाई इतनी है, इतनी रेंज है, किस कोण पर फेंका गया है। ठीक, किस कोण पर फेंका गया है, तो इससे निकाल लोगे तुम कितने कोण पर फेंका गया है। अब इसमें क्या कह रहा है कि एक प्रक्षेप्य की, अगर मैं इस पर उदाहरण बना दूं, देखो उदाहरण बना के दिखा देता हूं छोटा सा एक तुम्हें, ताकि ये याद हो जाए। एक प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई कहता है 100 मीटर है, और जो प्रास है ये कहता है वो 400 मीटर है। ठीक, तो कितने कोण पर फेंका गया था,
यानी जो प्रारंभिक कोण था वो कितना था। तो लगा दो सूत्र में, देखो थीटा नॉट tan इनवर्स 4 इंटू 100, 4 इंटू अधिकतम ऊंचाई, तो कितना हो गया 400 हो गया। कितनी रेंज है 400 है, तो कितना आ गया 1 आ गया। तो थीटा नॉट कितना आ गया tan इनवर्स 1 आ गया। कितना हो गया फिर ये किस में होता है tan 1, 45 डिग्री में होता है ऐसे। ठीक, तो इस तरीके से एक छोटा सा न्यूमेरिकल इस पे बन जाता है और आप परेशान हो जाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी का ये सवाल आपने किया नहीं है मान लो, तो आप परेशान हो जाते हैं कि क्या सूत्र लगाएं, कैसे करें, जबकि सवाल है कितना, सवाल है केवल आधे मिनट का, बस आधा मिनट भी नहीं लगता इस पर, 10-15 सेकंड में हो जाएगा ये, अगर ये किया हुआ हो तो। यानी परास और अधिकतम ऊंचाई के पदों में प्रक्षेपण कोण ज्ञात करना, इतनी सी बात है बस। ठीक, तो ये था सवाल नंबर 32। ठीक, इसमें ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले का किसी भी समय पर कोण बताइए, वो मैंने बहुत न्यूमेरिकल करवाई, इस चैप्टर में बहुत सारी बातें मैंने बताई हैं, वो कोई बात नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रक्षेपण कोण ज्ञात करिए, अधिकतम ऊंचाई इतनी है, परास इतनी है, तो प्रक्षेपण कोण ज्ञात करिए। इस सूत्र से याद करने से मैंने करके बताया अभी आपको, इसको पक्का करो, इसको समझो। ठीक, तो ये हुए प्रक्षेप्य पर आधारित सवाल एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक से। ओके, बाय।